नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल। और लगभग सभी ने अपने जीवन बीमा पॉलिसी करवा रखी होगी और नहीं भी तो लोग करवा लेते हैं अपने भविष्य के लिए। लेकिन अगर जो जीवन बीमा पॉलिसी करने वाला एजेंट ही गद्दार निकल जाए, धोखेबाज निकल जाए, तो आप समझ सकते हैं कि पॉलिसी होल्डर पर क्या बीतती है। और ऐसा ही एक मामला हमारे सामने आया है। हम गांव नचोली में हैं, गांव नचोली से लाइव हैं और आपको बताएंगे कि पॉलिसी एजेंट ने कैसे धोखाधड़ी की है इनके साथ, वो आपको बताएंगे, देंगे पूरी जानकारी। आप देखें। क्या नाम है आपका? फरजाना। फरजाना जी हमारे साथ हैं। फरजाना जी, क्या हुआ था और कब की बात है? 4 साल की बात है सर जी। 20 से 2020 से। हाँ जी सर। भरे हैं किस्त 1 साल का भरा है और क्या सारा पैसा ये एजेंट खा गया है। जब लोन लेने गए, जब हमें सर पता लगा कि ऐसे ऐसे की बात हो गया, फरजाना जी आपको लोन नहीं मिल सकता है, आपके साथ ये हो गया है। फिर डिटेल भी निकाले सर, और उनके बाद ये बोला कि नहीं आपका 1 साल का जमा है, उसके बाद नहीं होगा। जब हम गए वहाँ मैनेजर के पास शिकायत लेके, तो वो भी बोला साला ये गद्दार है, इनके साथ गद्दारी कई बार हो चुका है, मैं कोर्ट से छुड़वा के लाया हूँ। सर ऐसे ऐसे की बात हमें पता लगा, इसी मारे हम बंद कर दिए LIC। 4 साल के बाद नहीं भरे हम। हमारे साथ गद्दारी, हमें इंसाफ चाहिए। और LIC के सामने ऑफिस में जा करके वो धमकी दे रहा, जो उखाड़ना तुम्हें उखाड़ लो। हम गरीब आदमी कहाँ से उखाड़ पाएंगे सर? हम तो क्या बेलदारी करने वाले आदमी, बाल बच्चा को बहुत मुश्किल से रोटी खिला पाते हैं। हम सर कहाँ से पाल पाएंगे बच्चे को? बताइए सर, हमारे साथ इतना गद्दारी, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। बिल्कुल। लेकिन ये बताएं कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, कब आपने ये पॉलिसी करवाई थी, कैसे करवाई थी, कहाँ से करवाई थी? सर हम भूपानी गए थे आधार कार्ड बनवाने। तो वो बोले कि LIC खुलवा लो, अच्छी चीज होती है तुम्हारे बाल बच्चा के लिए, बढ़िया है। हम भी ये सोचे सर कि हम बीमार आदमी रहते हैं, खुलवाने में हमें फायदा है। हाँ, 2 पैसे जुड़ते रहेंगे। और क्या हम अपने पेट काट काट के बेलदारी कर करके इनको पैसा हर महीने भरते रहे, 3 महीने पे। और ये क्या ऐसे ऐसे की बात है, 1 साल जमा किया, बाकी नहीं किया सर जमा। अच्छा, क्या नाम है इसका? इसका राजेश झा। राजेश झा भूपानी में रहता है सर। राजेश झा नाम है जी। तो ये राजेश झा ने आपके LIC कराई थी जो जी। तो वो क्या, कितनी किस्त थी उसकी? उनकी किस्त कितना 7,500। और क्या कभी भी जैसे लेट हो जाता था 10 दिन 5 दिन, तो 400 रुपया फालतू लेता था, ये पेनल्टी लेता था सर। अच्छा। हाँ। 7,500 थी, मतलब 30,000 रुपए महीने की। हाँ जी। वो साल की 30,000 रुपए साल का। तो आपने कितने साल तक भरा जी? 4 साल। 4 साल जी। मतलब 1,20,000 रुपए आपने भरे हैं, जो आपके वहाँ LIC में जमा नहीं है। नहीं है सर। तो ये कैसे, नगद ले जाता था क्या? कैश ले जाता था। ले जाता था यहीं से। हाँ जी, ले जाता था, कैश ले जाता था ना, चोली के अंदर से कैश ले जाता था। हम लोग भी जाके जमा करते थे। और क्या पर्ची वर्ची कुछ देता था? हाँ, पर्ची दिया है, सब पर्ची। हमको पढ़े लिखे नहीं है, बाकी क्या है जो कौन सब ऐसा पर्ची देता था हमको कोई पता नहीं। बाद में पता बाकी जब पता लगा जो कुछ फर्जी कागज भी दिया हमको, रसीद। और बाकी जो है वो रसीद ऐसा था जो ओरिजिनल एक दिया, एक किस्त। अच्छा। हाँ। तो ये राजेश का भूपानी का ही रहने? हाँ जी, भूपानी का है, तो बिहार का। भूपानी में अपना मकान बनाया है। हाँ जी सर। तो ये आधार कार्ड वगैरह भी ये बनाता था? हाँ, आधार कार्ड बनाता है, और जैसे वो पैन कार्ड और जो बोलते हैं वो भी बनाता है। हाँ, ज्यादा ये आदमी इसका पैसा मारता है, जो गरीब आदमी जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो इंग्लिश न समझता हो, कुछ औंठा छाप हो, इनका पैसा ये मारता है ज्यादा। तो ये आपको कैसे पता लगा जब जब हम वहाँ गए ऑफिस, LIC ऑफिस, जब हमको पता लगा लोन के चक्कर में। अच्छा। हाँ जी सर। लोन लोन घर मकान बनाने के लिए लोन लेने गए थे। जब सर हमें पता चला कि आपका 4 साल जमा नहीं है, 1 साल का जमा है, बाकी पैसा ऐसे है। तो वो तो बंद हो गई होगी LIC पॉलिसी, तो बंद। पॉलिसी बंद हो गया सर, हमारा 4 साल नुकसान चला गया। जो ये दिया, क्या कहते हैं, ये चेक दिया, 2 चेक दिया, दोनों चेक बंद खाता कर दिया। अच्छा। हाँ, वो बंद हो गया दोनों। तो वहाँ फिर वो जो भी अधिकारी थे वहाँ जो थे, तो वहाँ वो था, ये राजेश था। हाँ, भूपानी थाना में राजेश था। उनके सामने क्या चेक दिए, दरोगा जी के सामने, बहादुर के सामने चेक दिया है, वो भी फर्जी चेक दिया है। अच्छा। हाँ जी सर, बैंक गए थे, बोला ये फर्जी है। और ये अभी चेक दिया था बाद में, तो जो आपसे पैसे ले, पहले चेक दिया है 52,000 हाँ, दिया, 52,000।
2 चेक दिया था, एक ऐसे दिया, एक बामन। हाँ, फर्जी है दोनों। दोनों फर्जी। तो अब पुलिस ने उसे पकड़ा कि नहीं पकड़ा? कुछ भी नहीं हुआ अभी कार्रवाई सर। ये कह रहा है कि केस कर रहे हैं। अब दर्ज हो गया केस। अब देखिए आगे क्या होता है सर। अब आप लोग से गुहार है कि हमारा इंसाफ मिलना चाहिए, बस इंसाफ मिलना चाहिए। और उस समय वहाँ कुछ नहीं कहा उन्हें, ऑफिस वालों ने कुछ नहीं कहा, दफ्तर वालों ने कि ये ऐसे किया, धोखाधड़ी की? वो उल्टे हम ही लोग को फंसा रहा है सर। हम लोग को जब कह तो रहे हैं सर कि खाने का औकात नहीं है, तो हम इन लोग को गुंडा लुच्चा क्या लगाएंगे? एक बात बताइए सर, हम बेलदारी करने वाले आदमी, हम उनको क्या गुंडा लुच्चा लगाएंगे? अपने तो काम से छुट्टी नहीं है, उनको पीछे क्या लगेंगे हम? वो तो आप समझ रहे हैं कि किस तरह से कोई गरीब आदमी पेट काट कर अपना और एक एक पाई जोड़कर LIC की किस्त भरता है, लेकिन जब कोई LIC एजेंट ही धोखा दे जाए तो आप समझ सकते हैं कि इस तरह के तमाम जो फ्रॉड चल रहे हैं। हालांकि मामला दर्ज कर लिया, FIR कर दी है पुलिस ने। ये देखें, FIR कर दी है। ये देख सकते हैं आप, 420 और 406 420 में मुकदमा दर्ज कर दिया है राजेश झा के खिलाफ। राजेश झा ने इनकी कोई पॉलिसी करी थी, LIC की थी, हमारा जो पैसा दे दो, हम कुछ नहीं करेंगे। लगभग 4 साल 5 साल हो गए और 4 साल से ये लोग लगातार पैसे भर रहे थे, नगद में देते थे, जिसकी पर्ची वो इन्हें देकर चला जाता था। और उसने वो जो पैसे हैं वो इनके खाते में जमा नहीं कराए, यानी कि जो पॉलिसी थी इनकी उसमें जमा नहीं कराए। और वो पॉलिसी तभी बंद हो गई थी, उसकी एक ही किस्त गई थी और उसके बाद वो बंद हो गई। इन्हें पता नहीं था, लेकिन जब इन्होंने घर मकान बनाने के लिए वहाँ लोन लेने के लिए जब वहाँ पहुँचे हैं नीलम बाटा पर जो दफ्तर है LIC का, वहाँ तब जाकर इन्होंने जो अपना कागज़ थे वो दिखाए, पॉलिसी नंबर दिखाया। वहाँ जब चेक किया तो इन्हें पता लगा कि ये पॉलिसी तो बंद पड़ी है लगभग 4 साल से। इसमें 1 ही साल का पैसा जमा था और 4 साल से ये बंद है, इसमें कोई पैसा जमा नहीं हुआ है। जबकि इनका कहना है कि लगातार 4 साल से पैसे भर रहे हैं, इनके पास प्रूफ है, पर्ची हैं, वो रसीदें हैं जो उस राजेश झा ने इन्हें दी थी, जो इनका एजेंट था, LIC का जो एजेंट है उसने दी थी। और इन्होंने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा दिया है 420 का। तो आप भी सावधान रहें, सतर्क रहें। अगर आपने भी कोई LIC की कोई पॉलिसी करा रखी है तो ज़रूर देखें और एजेंट के भरोसे पे बिल्कुल ना रहें। आप भी देखें और हो सके तो दफ्तर जाकर पता करें कि हमारी जो किस्त है वो जमा हो रही है या नहीं हो रही है, खाता हमारा चालू है या बंद है। जो पॉलिसी है ज़रूर करें, पूरी तरह से किसी भी एजेंट के भरोसे ना रहें, नहीं तो आपको भी इसी तरह से चूना लग सकता है और आप भी धोखाधड़ी के शिकार हो सकते हैं, जिस तरह से राजेश झा ने इनके साथ किया है। अब देखते हैं राजेश झा के साथ क्या कानूनी कार्रवाई होती है और पुलिस इसमें आगे क्या एक्शन लेती है। लेकिन इनका कहना है कि इन्हें जो इनके पैसे हैं वो वापस मिल जाने चाहिए, जो इन्होंने दिए हैं वो इनकी पॉलिसी में जमा नहीं हुए। जो पैसे इन्होंने 1,20,000 रुपये राजेश झा को दिए हैं किस्त के रूप में, वो इन्हें वापस नहीं मिलने चाहिए। अब देखते हैं इसमें प्रशासन आगे क्या कार्रवाई करता है, वो भी आपको बताएंगे, जोड़ेंगे आपको शहर की अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।